हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं नंबर सिस्टम की श्रृंखला को स्टार्ट किया था, जिसमें आज मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ। और आपने हेडिंग देख लिया होगा, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना। क्या है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना? आइए इस पैटर्न को समझते हैं। आज मैं जो लेने वाला हूँ वो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे पहले हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारे जितने भी छात्र महोदय होंगे वो सभी लोग लगभग ये जानते होंगे कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं इनकी कुछ परिभाषाएं बता देता हूँ। अभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, अर्थात अभाज्य संख्याएं उन्हीं कहते हैं जो केवल एक से और स्वयं से कटें। मैं 1 से 10 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं ले लेता हूँ, 2, 3, 5, 7। साथ ही ये ध्यान देना, जो हमारा 2 है ये स्वयं से और 1 से कटता है। साथ ही जो 3 हमारा है ये स्वयं से और 1 से कटता है। साथ ही जो 5 है ये स्वयं से और 1 से कटता है। साथ ही जो 7 है ये स्वयं से और 1 से कटता है। अगर मैं 6 ले लेता हूँ, स्वयं से कटेगा, 1 से भी कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। आइए पैटर्न बेस वाले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानेंगे साथी। आज हम जीरो वाले पैटर्न को पढ़ने वाले हैं कि एक हमारा ये जो 10 होता है, 10 में एक शून्य लगे होते हैं दाएं तरफ। ये 10 का निर्माण दो अभाज्य संख्याओं से बनता है। किससे? दो अभाज्य संख्याओं से बनता है। किनसे किनसे? 2 और 5 से। 10 का निर्माण दो अभाज्य संख्याएं, एक का नाम 2 है, एक का नाम 5 है, इन्हीं से ये बनता है। ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए पहले एक छोटी छोटी बातों को समझते हैं, फिर बहुत ही सरल ढंग से करते हुए आएंगे हम लोग। अब देखिए 100 में 10 कितनी बार छुपा है? एक 10 में एक जीरो होते हैं, 100 में 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब इसमें 10 10 दो बार छिपे हैं। कितनी बार छिपे हैं? 2 बार छिपे हैं। और एक 10 का निर्माण 2 और 5 से होता है, ये वाले 10 का निर्माण भी 2 और 5 से होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। अगर मैं साथी 1000 लेता हूँ, डायरेक्ट बोलिए 10 कितनी बार छिपा होगा? 3 बार छिपे होंगे कि नहीं? कितनी बार? 10 का प्रयोग इसके अंदर 3 बार। और एक 10 किससे बनता है? 2 और 5 से। अगला 10 2 और 5 से, ये भी 2 और 5 से बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। चलते हैं, अगर मैं 200 की बात कर लेता हूँ साथी, यहाँ 2 जीरो हैं तो हम बोल सकते हैं 10 का प्रयोग 2 बार हुआ होगा। कितनी बार हुआ होगा? 10 का प्रयोग कितनी बार? 2 बार। एक 10 का निर्माण 2 और 5 से होता है, ये वाले 10 का निर्माण भी साथी 2 और 5 से होता है, मतलब मल्टीप्लाई करने से होता है। ये उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। आज हमारा जो पूरा कंसेप्ट होने वाला है वो अभाज्य संख्याओं पे आधारित होने वाला है। 2, 3, 5, 7 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहले मैं क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। आइए साथी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने 100 ले लिया, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन साथी पूछे जाते हैं। 100 में, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसी में प्रश्न और उत्तर आपको सब मिलते हुए नजर आएंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि 100 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, अभी मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, फिर शॉर्ट में लिखूंगा। एक प्रश्न ये है, अगर ये पूछा जाए 100 में कितनी कितनी अभाज्य, क्या साथी? 100 में कितनी अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ, ये क्वेश्चन दूसरा है। अगर आपसे ये पूछी जाए 100 में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों क्वेश्चन अलग हैं। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? क्या है? अभाज्य संख्या। तीनों प्रश्न अलग हैं। आइए पहले हम यहाँ चेक करते हैं। ये 100 लिखते हैं साथी, आप ऐसे करते होंगे हमेशा। 2 से काटा 25, 5 से काटा 5 5 25। साथी ये बात आप समझ लिए होंगे। इस 100 में 1, 2, 3, 4 अभाज्य संख्याओं का प्रयोग हुआ, ये उत्तर आप समझ लिए होंगे। कितनी अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ? कितनी अभाज्य? एक का नाम 2 है, एक का नाम 5 है। यहाँ 2 प्रकार के इंसान दिख रहे हैं, 2 चेहरे वाले इंसान दिख रहे हैं, एक 2 वाला, एक 5 वाला। अब ये बात समझ गए होंगे, कितनी अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ? 2 वाला, 5 वाला। समझ गए होंगे। कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं इसमें? 100 में कौन कौन सी अभाज्य संख्या हैं? एक का नाम 2, एक का नाम 5, उत्तर हो जाएगा 2, 5। ये बात समझ लिए होंगे। पर अभी और आइए सीखते हैं, ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए जैसे मैं 1000 की बात कर लेता हूँ। क्या है? 1000 की बात कर लेता हूँ साथी। क्या है? 1000। तो आप 1000 किस तरीके से गुणनखंड करेंगे, पर इस तरीके से नहीं करना है, और शॉर्ट तरीका बताता हूँ। 1 जीरो का मतलब 1 10 का निर्माण, 2 जीरो का मतलब 2 10 का निर्माण, 3 जीरो का मतलब 3 10 का निर्माण। बताइए यहाँ मुझे बताइए, 1 10 2 10 3 10 हुए कि नहीं? और हर एक 10 का निर्माण किससे होता है? 2 और 5 से होता है। 2 और 5 से होता है, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो 2 भी कितनी बार आया होगा साथी? 3 बार। 5 भी कितनी बार आया होगा? 3 बार। ये बात आप समझ लिए होंगे। अब बताइए कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? शॉर्ट में लिखूंगा, कुल अभाज्य संख्या साथी कितना हुआ? 3 यहाँ, 3 यहाँ, टोटल 6 हो गए। इस तरीके से करके देखिए, और फास्ट करेंगे। अगर मैं बोलूँ कितनी अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ है, अगर मैं बोलूँ कितनी अभाज्य संख्या का प्रयोग, ठीक है, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितनी अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे एक का नाम 2 है, एक का नाम 5 है, टोटल 2 लोगों का प्रयोग हुआ है। अगर मैं बोलूँ कौन कौन सी अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ है, उनका नाम बताइए। एक का नाम 2, एक का नाम 5, उत्तर होगा 2, 5।
इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और शब्दों पे पूरा ध्यान रख के करिएगा तो आप उत्तर को जरूर बना लेंगे। आइए जीरो पैटर्न वाले और फास्ट तरीके से करते हैं। जब भी अगर साथी अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो, आज बहुत फास्ट तरीके से करते हुए नजर आएंगे क्वेश्चन को हम लोग। मैं केवल आज जो फोकस करूंगा आभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना, कौन कौन सी प्रयोग हुआ, कौन कौन सी है, ये बात आप कर लिए होंगे। आइए जब भी जीरो वाले केस आपको मिले, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ जीरो का प्रयोग एक बार, दो बार, तीन बार है, आपको कुछ नहीं करना है। जितनी बार यहाँ जीरो का प्रयोग हुआ साथी उनका जस्ट डबल कर दीजिए, यानी इसके अंदर 1000 के अंदर टोटल 6 आभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। जितने जीरो हैं उनका जस्ट डबल करिए। साथ ही यहाँ कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, और 4 का डबल साथी कितना होता है तो कहेंगे 8। यानी इन पूरी 10,000 में टोटल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। आइए 2000 में कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। पहले 3 जीरो हैं साथी, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। ये बात आप समझ गए। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 है, ये वाली जो 2 है टोटल एक आभाज्य संख्या है कि नहीं, कितनी है, 1 है। तो बताइए टोटल 7 आभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ है। कितने का हुआ है, 7। अगर विश्वास ना हो तो मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ। 2 से काटिए साथी 1000, 2 से काटिए साथी 500, 2 से काटिए 250, 2 से काटिए साथी 125, 5 से 25, 5 से 5। उम्मीद करिए 1 2 3 4 5 6 7। इतना टाइम एग्जाम में नहीं खराब करना है, जैसे मैंने बताया वैसे करिए और उत्तर को ले जाइए। आइए एक क्वेश्चन और लेता हूँ। अगर साथी मैं यहाँ ले लेता हूँ, अगर मैं इतना यहाँ तक ले लिया, बताइए 30,000 में आभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। कुछ भी आपको नहीं करना है। 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा साथी, 8, प्लस यहाँ बचा 3, 3 भी आभाज्य संख्याएं हैं तो लिख दो, एक ही बार 3 का प्रयोग हुआ है तो टोटल 8 1 9 हो गए। कितने हो गए साथी, 9। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए फिर आगे चलते हैं चीज़ों को समझते हुए। अब साथी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 400 ले रहा हूँ, फिर मैं ले रहा हूँ 8000 ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं ले रहा हूँ 1200 ले रहा हूँ। कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कुछ भी नहीं करना है। पहले डबल जीरो है तो डबल जीरो है कि नहीं, तो मुझे बताएं जितने जीरो हैं उनका जस्ट डबल करेंगे तो 2 2 कितने, 4 आभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई। और यहाँ ये 4 है, जब आप 4 को इधर आप तोड़ोगे तो 2 गुणे 2, 2 बार 2 का प्रयोग हुआ कि नहीं, तो टोटल साथी कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ बताइए कितने जीरो हैं, 3 जीरो, 3 का डबल साथी कितना हो गया, 6, और यहाँ बचे हैं 8। जब 8 को आप तोड़ोगे आभाज्य खंड में, आभाज्य गुणनखंड में, तो कहोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखेंगे कि नहीं। तो एक बार प्रयोग हुआ, 2 बार, 3 बार प्रयोग हुआ साथी, तो बताइए 6 3 9 उत्तर हो गए कि नहीं। आइए 1200 में देखते हैं। पहली बात 2 जीरो हैं तो 2 का डबल साथी कितना हो गया, 4। अब यहाँ बचा है 12, तो बताइए कितना हो गया, 12 है कि नहीं साथी। 12 को हमको आभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। मैं तो इसको ओरल जानता हूँ लेकिन आपको सिखा देता हूँ। 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकन्नम 3, 1 2 3, 3 ऐड करिए 4 3 7, उत्तर ले जाइए। ये बात आप समझ लिए होंगे। उसके बाद भी हम कुछ और क्वेश्चन लेते हुए नजर आएंगे। कभी क्वेश्चन साथी ये पूछ लिया जाए 343, ठीक है साथी, इसमें कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। घबराना नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं ऐसे क्वेश्चन। 1 2 जीरो हैं तो आप 4 कर दीजिए, बचे ये 343। ये साथी क्या है, 343, कितना है, 343। 7 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, मुझे तो पता है पर आपको सिखाना जरूरी है। 7 चौक 28 हो जाएगा, और बचेंगे 6 28 6 34, 7 9 63, 7 7 49, एक बार, दो बार, 3 बार। ये तीनों आभाज्य संख्याएं ही हैं। ये क्या है, आभाज्य संख्या ही तो है 7, और इसका प्रयोग कितनी बार हुआ, एक बार, दो बार, 3 बार। तो बताइए टोटल साथी कितना हो जाएंगे, यानी 343 डबल जीरो में कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या टोटल 7 हो गई है। और सिखा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ साथी, अगर मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, इसमें कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। डायरेक्ट आप ये सब नहीं करना है। 1 2 3, 3 का डबल 6, अब बचे 729, जो हमारा साथी 729 होता है। इसको आप करते जाएंगे तो ये 9 का क्यूब होता है साथी। किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब। यानी ये 3 बार 9 लिखे गए होंगे तब ये आया हुआ होगा। अब ये अभी भी 9 आभाज्य संख्या नहीं, इसको तोड़िए तो 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6। तो बताइए टोटल साथी 12 आभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ लिए होंगे। उसके बाद भी मैं आपको बता देता हूँ। और 125 ट्रिपल जीरो में कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 1 0 2 0 3 0, 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। बचे साथी 125। 125 का जवाब ऐसे करेंगे, मुझे तो पता है कि 5 3 बार आएगा। 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 5 25, 1 2 3, या 5 आभाज्य संख्याएँ, इनका प्रयोग कितनी बार हुआ, 1 2 3। साथी चिपकाइए और उत्तर ले जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ लिए होंगे। पर जाते जाते एक प्रश्न और लेना चाह रहा हूँ मैं। आ जाइए साथी, अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन ये ले लेता हूँ साथी, 132 ट्रिपल जीरो में आभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। आइए कैसे करते हैं। 1 2 3, 3 का डबल साथी 6 हो जाएंगे। बचे 132, केवल 132 का साथी आप कर लीजिए, कुछ नहीं, लास्ट में 2 है, 2 से काटिए तो 2 छंग 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 छंग 12। उसके बाद बचे 1 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 से काटेंगे 33,
फिर 3 से काटेंगे साथ ही 11 और फिर 11 से काटेंगे तो 1। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। तो 1 2 3 4 साथ ही 4 लगाइए, टोटल उत्तर 10 ले जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। जो भी हमारे सभी बंधु और भाई हैं, अगर उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नंबर सिस्टम का नहीं देखे हैं तो वो अवश्य देख लें, जिससे उनका कंसेप्ट जो है बहुत ही शानदार होता चला जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। मैं अपनी बात को विराम की ओर ले जा रहा हूँ। यदि मेरे द्वारा पढ़ाई गई समस्त बातें आपके लिए एग्जाम के लिए अगर हेल्पफुल अगर साबित होते दिख रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।